मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। मैं हूं अमरजीत सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स। क्लास 12th में हम कर रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज डिटरमिनेंट। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 4 है, अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग हो सकता है। डिटरमिनेंट हमारा चैप्टर का नाम है, जिसमें हम अप्रोक्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज इसकी बाकी है, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड और डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के हेल्प से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशंस या तीन इक्वेशंस को, अगर 3 वेरिएबल्स में है तो 3 इक्वेशंस होंगी, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशंस होंगी। कैसे सॉल्व करते हैं, मैं 3 वेरिएबल्स वाली एक इक्वेशन ले लेता हूं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन 4, 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन अगर हम सॉल्व करें तो 2 वेरिएबल्स की तो और भी इजी है और भी आसानी से हो जाएगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास x + y + z, x + y + z is equals to 1. Second is 2x + 3y + z is equals to 2z is equals to 2. 2z is equals to 2. मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे पास। क्वेश्चन 5th ले लेता हूँ मैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसलिए वो स्किप कर दिया है। मैं 5th क्वेश्चन लेता हूँ। पैटर्न सब में यही रहेगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच इज 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1 एंड 3x - 5y = 3। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो वेरिएबल नहीं है उनको लिख लेते हैं। पहले तो x वेरिएबल नहीं है, वी कैन राइट इट एज 0x। ओके, यहां z वेरिएबल नहीं है, वी कैन राइट इट एज 0z। Now this system of equation can be written, this system of equation can be written as, हम इसको लिख सकते हैं ax is equals to b, we can write it like this। और डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखना चाहो तो सॉल्यूशन लिख सकते हो। इट्स द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन of system of equation is x is equals to a inverse into b। ये हो जाएगा, ठीक है। ax is equals to b था ना। अब यहां से हम इसका इनवर्स निकालते हैं। चलो मैं पिछला स्टेप एक बार फिर से बताता हूं, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी। The system of equation can be written as ax equals to b, where what is a? A is the matrix which is 3 - 1 - 2 0 2 -1 3 -5 and 0. This is the matrix A. What is x? X is the matrix of variables, means x, y and z. And what is b? B is the matrix of constants, which is B is the matrix of constant, 2 - 1 and 3. This is B. Now we have to find the solution. Its solution, what is the solution? Solution find करने से पहले हमें मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका? 3 - 1 - 2 then 0 2 -1 3 -5 0। its determinant is 3 multiplied, determinant हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो 0 - 5 मींस -5 हो जाएगा। अगला एलिमेंट माइनस होता है, माइनस ऑलरेडी है, प्लस 1 मल्टीप्लाई, इसको रिमूव करेंगे तो 0 और -3 है तो +3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट प्लस होता है तो माइनस ऑलरेडी है, इसकी रो कॉलम हटाए तो 0 - 6 मींस -6। So the determinant is -15 + 3 and +12. It is equals to 0. डिटरमिनेंट 0 आ गया। अगर डिटरमिनेंट 0 हो तो क्या होता है? अब हमारे पास 2-3 कंडीशंस होती हैं इसमें, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a = 0 हो, जैसे कि आप 10th क्लास में करते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, आप निकालते थे a1/a2 देन b1/b2 देन c1/c2। ये एक कंडीशन होती थी, उसी से रिलेटेड कुछ एक कंडीशन है। अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो
तो हम कहते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता था। ठीक है, उसी तरह इसमें अगर आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, मान लो आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता, तो हम क्या करते, थर्ड कंडीशन चेक करते कि c1 अपॉन c2 इक्वल है या नहीं। अगर c1 अपॉन c2 भी इसके इक्वल है तो हम कहते हैं इसके लिए मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। उसी तरह यहाँ पे अगर मान लो आपका डिटरमिनेंट a 0 हो तो हम एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b चेक करेंगे। जैसे इसमें थर्ड कंडीशन चेक करते थे, उसी तरह इसमें ये कंडीशन चेक करेंगे। इफ दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 देन देयर आर मेनी सॉल्यूशंस। जैसे ये इक्वल होने पर अगर थर्ड भी 0 हो, इक्वल हो, तो मेनी सॉल्यूशन होते थे। उसी तरह यहाँ पे डिटरमिनेंट a के 0 होने पर, एडजॉइंट a टू b 0 होने पर मेनी सॉल्यूशन होते थे। थर्ड कंडीशन अगर नॉट इक्वल टू, इनके इक्वल ना हो तो यहाँ नो सॉल्यूशन होता था। उसी तरह यहाँ पे अगर ये नॉट इक्वल 0 हो जाए तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या आया है। नाउ हियर वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। हमारा डिटरमिनेंट a 0 आ रहा है, और जब डिटरमिनेंट a 0 आता है तो हमें एडजॉइंट a मल्टीप्लाई b चेक करना पड़ेगा कि ये भी 0 आता है या नहीं। अगर ये भी 0 आया तो मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर ये नॉन 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे फाइंड करते हैं एडजॉइंट a मल्टीप्लाई b। एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। तो डायरेक्टली हम कोफैक्टर लिखते हैं, a11 कोफैक्टर होगा हमारा, क्या होगा अभी a11 कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएं तो 0 - 5 इट इज -5। a12 कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का 0 और ये +3 होगा, मींस टोटल इज -3। a13 कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएं तो 0 और -6 इट इज -6। a21 कोफैक्टर इज, बाहर माइनस ऑलरेडी रहेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएं दिस इज 0 एंड -10, माइनस ऑलरेडी है, +10 बन जाएगा। a22 कोफैक्टर सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाते हैं तो इट इज 0 -6, माइनस एक होता है माइनस ऑलरेडी है तो +6 बन जाएगा। देन a23 डिवाइडेड कोफैक्टर, बाहर माइनस आएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटाते हैं, -15 और माइनस ऑलरेडी है +3, -15 +3 -12, और यहाँ माइनस था तो +12 हो जाएगा। देन a31 कोफैक्टर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये हटाएंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 1 और माइनस में -4 यानी कि +4 हो जाएगा, +1 +4 +5 तो ये रो 5। a32 निकालेंगे, 3 और 2 5, ऑड नंबर है तो बाहर माइनस आएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटाते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम इसको हटाएंगे तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 3 × -1 -3 और ये 0, माइनस ऑलरेडी है +3 बन जाएगा। लास्ट कोफैक्टर a33, 3 + 3 6, इवन नंबर है तो प्लस रहेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो 6 - 0 इट इज 6। ये सारे कोफैक्टर्स हमारे आ चुके हैं। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता था, कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज होता है ना, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख देता हूं, जो रो में है उनको कॉलम में लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या है, -5 -3 और -6, -5 -3 -6, 10 6 12, this is 10 6 12 and 5 3 6, 5 3 and 6। डायरेक्ट मैंने ऑलरेडी इसको ट्रांसपोज करके ही लिख दिया, एडजॉइंट आ गया हमारा। अब निकालते हैं एडजॉइंट A एंड मल्टीप्लाइड बाय B। इसकी मल्टीप्लाई चेक करेंगे 0 आती है या नहीं। So we have this is adjoint A, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, it is multiplied with B here 2 - 1 3, this is 2 - 1 and 3 multiplied। आगे इसको मल्टीप्लाई करने पर एक जीरो मैट्रिक्स आती है, नल मैट्रिक्स आती है, तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर नॉट नल मैट्रिक्स आए, नल मैट्रिक्स नहीं आती है
तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डिटरमिनेंट ए 0 आ चुका था, इसमें फाइंड किया था ना हमने, ये डिटरमिनेंट ए 0 आ चुका है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10, दिस इज आल्सो -10 एंड 15, -10 एंड +15, कितना बच गया, -5। यहीं से क्लियर हो गया वैसे तो हमारा ये नॉट नल मैट्रिक्स है, नल नहीं है, सारे एलिमेंट 0 नहीं है। सेकंड रो को करेंगे तो -6 + 6 एंड 9, -6 9, तो कितना हो गया ये -3। एंड थर्ड को करते हैं तो -12 एंड +18, -12 +18 यानी कि -6 बच गया, which is not a null matrix, null matrix नहीं है। और अगर ये null matrix नहीं है, system of equation is inconsistent and have no solution, no solution for the given system of equation, no solution for given system of equation, system of equation, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हो इनकंसिस्टेंट है और इसके लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 4.6 के लिए। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन 8 हमारे पास सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - y = -2 एंड 3x + 4y = 3, सॉल्व इट बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें वही सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे क्या बनेगा, ax = b, where what are a, b and c, a, b and x. A is the matrix 2 - 1 3 and 4, matrix of coefficients 2 - 1 3 and 4. X is the matrix of variables, means x and y, and B is the matrix of constants, which is -2 and 3. ये हो गया। अब हमें सबसे पहले चेक करनी है इसकी कंसिस्टेंसी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है या नहीं, कैसा सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 - 1 3 4। व्हाट इज द डिटरमिनेंट, दिस इज 2 by 2 में तो बिल्कुल इजी है, डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई है, जस्ट 8 एंड माइनस ऑलरेडी है +3 11 which is not equal to 0। अगर आपका डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो आता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent and have unique solution, What is that solution? The solution is given by x is equals to a inverse into b। ये इसका सॉल्यूशन होगा। कैसे हुआ एक बार देखिएगा। क्या था हमारे पास इक्वेशन ax equal to b, ये था मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स x के जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइंड करना है, मींस x मैट्रिक्स क्या है वो फाइंड करना है। x मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यहां से a को रिमूव करना पड़ेगा, हमें a को उस साइड ले जाना पड़ेगा। अब a को उस साइड ले जाने के लिए क्या करेंगे भाई, a को खत्म करने के लिए मैट्रिक्स में ऐसे नहीं होता, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड में नहीं जाता है तो क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। हम इसको a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स इनटू a x as it is equals to a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा, आइडेंटिटी x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। सो x मैट्रिक्स इज a इनवर्स इनटू b, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, वो ये कि ये प्री मल्टीप्लाई क्या है, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में दो तरह से होती है। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है प्री या पोस्ट। अब हमें देखना है प्री कैसे होगी। जब भी जो चीज हमें एलिमिनेट करनी है वो चीज अगर पहले है तो प्री मल्टीप्लाई होगा। देखो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम पोस्ट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो a इनवर्स से a आइडेंटिटी नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि x मैट्रिक्स ऑलरेडी पहले से है। बताया था मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज करने पर
आंसर चेंज होता है, a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है इसलिए हम इसको आइडेंटिटी नहीं बना सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हम इसको ऐसे लिख दें कि a इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स ये लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा इसी नोट से। इसका मतलब हमें जब a को लेफ्ट साइड से रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई लेफ्ट से ही करनी पड़ेगी, अगर राइट साइड से रिमूव करना है तो राइट से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया है, इस a को लेफ्ट से रिमूव करने के लिए इसको लेफ्ट से यानी कि प्री मल्टीप्लाई किया है। अगर पीछे वाली चीज को रिमूव करना हो तो पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, अभी हमने किया प्री मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में भी प्री मल्टीप्लाई और राइट साइड में भी प्री मल्टीप्लाई, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b होता है, कैसे है ये मैंने बता दिया, यूज हम डायरेक्ट इसी को करेंगे बट आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। ओके, अब हमें फाइंड करना है x यानी कि a इनवर्स इनटू b, b अपने पास है, a इनवर्स निकालना है, 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना वैसे मैंने डायरेक्ट बता रखा है, क्या डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज और नॉन डायगोनल का साइन चेंज, डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज कोफैक्टर की हेल्प से आप निकाल सकते हो, कोफैक्टर की हेल्प से एडजॉइंट निकाल के और फिर कर सकते हो। चलो मैं कंप्लीट करवा देता हूं, a11 कोफैक्टर क्या होगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो 4, a12 कोफैक्टर क्या होगा आपका माइनस आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो ये लो 3, a21 कोफैक्टर क्या होगा आपका माइनस आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो -1, माइनस ऑलरेडी है +1, a22 कोफैक्टर सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो बचेगा 2, ये हो गया। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ a क्या बनेगा हमारा, डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ही लिख देते हैं, रो को कॉलम में लिख देता हूं, रो को लिख दिया कॉलम में, सेकंड रो को लिख दो सेकंड कॉलम में, ये बन गया आपका एडजॉइंट। और a इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना है 11, 4 1 माइनस 3 2। अब निकालते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, दिस इज द सॉल्यूशन। तो a इनवर्स हमारे पास ये रहा 4 1 माइनस 3 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स b व्हिच इज -2 3 कॉलम मैट्रिक्स है, x मींस मैट्रिक्स xy, इट इज इक्वल्स टू, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, -4 into -2, this is -8 and +3, -8 +3 and सेकंड को करते हैं तो this is -6 and +6, 6 और 6 12, तो 1 upon 11 into -5 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -5 upon 11 and y is 12 upon 11, ये बन जाएगा, 11 को डिवाइड से ले जाओ अंदर, तो ये बन जाएगा -5 upon 11 और ये 12 upon 11, so we got x is -5 upon 11 and y is 12 upon 11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यानी कि डिटरमिनेंट में अगर आपका नॉन जीरो आता है तो सॉल्यूशन का पैटर्न ये रहेगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट चीजों की जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है। ये कहता है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg wheat and 2 kg राइस इज ₹60, ये दे रखी है। इसी तरह सेकंड और थर्ड कंडीशन दे रखी है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है हमने। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन इक्वल टू x रुपीस, कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat इज y एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू z। अब फर्स्ट कंडीशन में है हमारे पास 4 kg ऑनियन 3 kg wheat 2 kg राइस। 4 kg ऑनियन ये होगा, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस का टोटल कॉस्ट 60 रुपीस है। इसी तरह से 2 kg ऑनियन 4 kg wheat एंड 6 kg राइस, उसका जो कॉस्ट है वो 90। 6 kg ऑनियन 2 kg wheat एंड 3 kg राइस का कॉस्ट 70 रुपीस है। अब हर एक आइटम का पर केजी कॉस्ट क्या होगा वो हमने निकालना है। सो दिस कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं, ax is equals to b, where what is a, where a matrix is given as 4 2 6 then 3 4 2
and then 2 6 3. What is the matrix X? It is the matrix of variables X Y Z, and B is the matrix of constant 60 90 and 70. अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड द डिटरमिनेंट 4 3 2 2 4 6 6 2 3 डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं इसका क्या होगा डिटरमिनेंट फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते हैं 4 into 12 minus 12 0 next minus 3 into this is 6 minus 36 6 minus 36 minus 30 होगा and plus 2 into इसकी रो कॉलम को डालेंगे 4 minus 24 तो minus 20 ये होगा plus 90 और minus 40 means 50 आया हमारा डिटरमिनेंट जो कि नॉन जीरो है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम x equal to a inverse into b we need a inverse और a inverse निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा कोफैक्टर चाहिए एडजॉइंट चाहिएगा मैं यही कोफैक्टर निकाल लेता हूं इसकी a11 कोफैक्टर क्या होगा हमारा 11 कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 minus 12 0 a12 कोफैक्टर क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाएगा 6 minus 36 तो माइनस का 30 और माइनस ऑलरेडी है मींस प्लस 30 बनेगा a13 कोफैक्टर क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 4 minus 24 minus 20 कोफैक्टर 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 9 minus 4 5 हो जाएगा ये दो 5 कोफैक्टर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 12 minus 12 ये 0 हो जाएगा नेक्स्ट कोफैक्टर 2 3 कोफैक्टर क्या होगा सेकंड रो को थर्ड कॉलम को रिमूव करेंगे दिस इज 8 minus 18 minus 10 और माइनस ऑलरेडी होता है इट विल बी प्लस 10 कोफैक्टर 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डालेंगे दिस इज 18 minus 8 means 10 कोफैक्टर 3 2 निकालेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे 24 minus 4 20 एंड एक माइनस बाहर होगा 3 3 कोफैक्टर थर्ड रो थर्ड कॉलम 16 minus 6 यानी कि 10 सारे कोफैक्टर आ गए तो एडजॉइंट क्या बन जाएगा यहां पे एडजॉइंट ऑफ a क्या बनेगा जो यहां से मैट्रिक्स बन गई उसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली देता हूं तो ट्रांसपोज है 0 देन 30 रो को ऑलरेडी कॉलम में लिख देता हूं -20 देन नेक्स्ट -5 0 10 -5 0 10 and 10 minus 20 10 10 minus 20 और 10 अब निकालते हैं हम सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या होगा भाई a इनवर्स इनटू b a इनवर्स इनटू b a इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट है हमारा 50 तो 1 अपॉन 50 इनटू एडजॉइंट ये रहा एडजॉइंट 0 30 minus 20 minus 5 0 10 10 minus 20 and 10 multiply with b matrix हमारी है 60 90 70 60 90 70 चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/50 बाहर है हमारे पास ये हो गया 0 minus 450 और प्लस 700 -450 और प्लस 700 कितना बच गया 250 सेकंड रो 60 into 30 1800 ये 0 minus 1400 400 बचेगा नेक्स्ट minus 1200 this is 900 and 700 9 and 7 16 में से कितना हो गया 12 माइनस हो गया तो 400 ये बचेगा दिस इज x y z अब इस 50 से सबको डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8 और z वो भी 8 आ जाएगी दीज आर द फाइनल आंसर x means cost of 1 kilogram onion is 5 rupees cost of 1 kilogram wheat is 8 rupees and cost of 1 kilogram rice is 8 rupees आप वेरीफाई करके देख सकते हैं इसको चेक करके देख लो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो मान लो इसमें पुट करते हैं 5 तो ये हो गया 20
8 into 3 24 and 8 into 2 16 16 और 24 40 40 और 20 60 आ गया ना 60 से। तो ये हमारा करेक्ट है क्वेश्चन। तो यहाँ इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।